दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेंसेज के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर एटसेट्रा। अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लेंसेज इमेज बनाते हैं डिफरेंट टाइप की, तो उसके कुछ रूल्स भी हैं, वो देखते हैं और फिर देखेंगे हम इमेजेस को। चलिए करते हैं स्टार्ट। इमेज फॉर्म्ड बाय lenses. There are three rules which are to be followed. First of all, अगर कोई भी रे, ये वाला लेंस कौन सा है हमारा, कन्वेक्स। हम रे की बात कर रहे हैं ना, एक बार देखिए ये उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और ये कौन सा है, कनकेव। इसको बोलते हैं हम अवतल लेंस, अवतल। ठीक है दोस्तों, देखिए अब कोई भी रे आएगी, इन्फिनिटी से आ रही है या कहीं से भी आ रही है, और वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जैसे ही लेंस से पास करेगी, रिफ्रैक्शन होगा और वो फोकस से पास करेगी, सेकंड वाली फोकस से जो राइट साइड। लेकिन कन्वेक्स के केस में तो हमने देख लिया ऐसा हुआ, और कनकेव केस में क्या होगा, जैसे ही रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो रिफ्रैक्शन होगा और वो डाइवर्ज हो गई, कनकेव लेंस में डाइवर्ज हो गई, तो हम डॉट डॉट करके पीछे मिला दे रहे हैं। डॉटेड लाइन को हमने क्या कर दिया, पीछे मिला दिया। देखिए दिख रहा आप, डॉटेड लाइन है और ये एफ पे मिल गई। यानी कि रूल ये कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से, और पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए, a ray of light from the object parallel to the principal axis after reflection from a convex lens passing through the principal focus on the other side of the lens. Other side means ये first side होगी, ये second side होगी, as shown in figure. This is figure. In case of a concave lens, the ray appear to diverge. Appear to diverge means ये देखिए diverge होती हुई दिख रही है, यानी कि फैल जाएगी, from the principal focus located on the same side of the lens. यानी कि रे इधर से ही आ रही है, लेफ्ट से ही, और ये भी लेफ्ट की तरफ ही क्या है, फोकस है। ठीक है दोस्तों, तो ये था फर्स्ट रूल। जैसे कि हमने मिरर के केस में देखे, दर्पण के केस में देखे थे, वैसे वैसे रूल ही यहाँ पर है हमारे पास। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई रे फोकस से पास होगी, ये देखिए ये रे फोकस से पास कर गई, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से हो गया रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये दोनों पैरेलल हो गई। ऐसा ही रूल, सेम रूल लागू होगा कनकेव लेंस के ऊपर। ये रे आई, ये रे आते ही रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, लेकिन डॉटेड करके हमने कहाँ मिला दी, फोकस पर। तो मीन्स रूल वही फॉलो कर गया कि फोकस से जो रे जाएगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। देखिए, a ray of light passing through a principal focus after reflection from a convex lens will emerge parallel to the principal axis. देखिए ये पैरेलल emerge हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। A ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens. एक रे ऑफ लाइट है, वो दिख रही है कि वो प्रिंसिपल फोकस से मिल रही है कनकेव लेंस की, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो ऐसे एमर्ज होगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमें दिखेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रूल, a ray of light passing through the optical center of a lens will emerge without any deviation. ऑप्टिकल सेंटर दोस्तों ये होता है, यहाँ से नहीं ये वो आएगा, ऑप्टिकल सेंटर बाय मिस्टेक हो गया ही, ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जाएगी, वो विदाउट डेविएशन पास कर जाएगी डायरेक्ट सीधी, देखिए। ठीक है दोस्तों,
तो ये थे इसके रूल्स। अब ये डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनाते हैं। तो दोस्तों, मिरर की तरह लेंसेज भी इमेजेस बनाते हैं डिफरेंट टाइप की। जैसे कि कनकेव मिरर बना रहा था, वैसी इमेज कन्वेक्स लेंस बनाता है। लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, तो देखते हैं कैसी इमेजेस बनती है उनकी। लोग करते हैं स्टार्ट। इमेज फॉर्म बाय लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है दोस्तों, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। तो ये रे डायग्राम है। देखिए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, इन्फिनिटी पे, यानी कि अनंत पर, बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब जैसे ही रे आएगी, ये रे आई पैरेलल है ये प्रिंसिपल एक्सिस की, ये रे आ गई। जैसे ये रे आई पैरेलल, और ये पास करेगी यहाँ से, ये रिफ्रैक्शन होगा, और कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो राइट साइड में फोकस उससे पास कर जाएगी। इसी तरह से दूसरी रे ली हमने, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो दोनों लाइन यहाँ मिल गई, तो इमेज बनेगी दोस्तों, यहाँ बन जाएगी। तो देखो, पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनेगा एट एफ। नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी इमेज की, रियल होगी, वास्तविक, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमनिश, बहुत ही छोटी। डॉटेड है दोस्तों, कैसी है, डॉटेड है। देखिए आगे नेक्स्ट। अब क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। ये देखिए, इन्फिनिटी यहाँ कोई पॉइंट होगा दूर, और ये रहा हमारा 2f। तो 2f और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए रखा हुआ ए बी। अब ए से रे आएगी, ये रे पैरेलल है जो प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस, ये पास कर गई फोकस से। फिर एक रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो रे बिल्कुल सीधी पास कर जाएगी। जहां दोनों रे मीट कर जाएंगी, यहाँ बन जाएगी इमेज ए डैश एंड बी डैश। देखिए, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन एफ एंड 2f, एफ और 2f, तो राइट साइड में बन गई है दोस्तों ये। तो इमेज बनी है वो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड डिमनिश। पहले वाली जो थी वो हाईली डिमनिश थी, बहुत ही छोटी थी। ये डिमनिश, ये छोटी है। ठीक है, छोटी बनेगी, किससे छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट केस। अब ऑब्जेक्ट है 2f पर, यानी कि जिसे हम सी बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं, और इसे 2f भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये C1 हो गया, जैसे ये C2 हो गया। तो C1 और C2 इमेज जो बनाते थे, हमने देखा था कि जब C पे ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी वक्रता केंद्र पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बन रही थी। तो सेम रूल फॉलो करेगा दोस्तों यहाँ भी। इमेज कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही इमेज बनेगी दोस्तों, सी पर ही इमेज बनेगी। लेंस में और मिरर में तो फर्क ये रहता है ना, कि लेंस में जो होता है कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मिरर में एक ही होता था। लेंस में दो फोकस होती है, मिरर में एक ही होती थी। तो इस तरह से थोड़ा सा चेंजेस है। और क्योंकि लेंस जो होता है दो सरफेस से मिलकर बना हुआ होता है। तो दोस्तों अब देखिए आगे। अब जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ ऑब्जेक्ट ए बी 2f पर, यानी C1 पर। अब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है, तो एक रे आएगी, ये देखिए ये आ रही है, और रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ये पास करेगी फोकस से। एक रे है ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी सीधी, ये देखिए, और दोनों रे क्रॉस कर गई। तो कहाँ इमेज बनी, 2f पर, और राइट साइड में जो रेज आ रही थी वो लेफ्ट साइड से आ रही थी, लेकिन राइट साइड में क्या बन गई, इमेज बन गई। इमेज कहाँ बनी है,
2f पर, ये देखिए प्रतिबिंब बनेगा 2f पर, और रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज है दोस्तों, ये बिल्कुल सेम साइज, मतलब ये 2 सेंटीमीटर की तो ये भी 2 सेंटीमीटर की बनेगी, तो सेम साइज की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, बिटवीन f एंड 2f। अब देखिए ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन f एंड 2f, 2f मतलब c, तो c और f के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। एक चीज आप देख रहे होंगे साथ में कि जैसे जैसे इमेज लेंस के पास आ रही है, वैसे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आ रहा है, वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर जा रही है। देखिए ये ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है और इमेजेस, ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, बिल्कुल पास, इन्फिनिटी से इधर तक आ गया है, और इमेज है जो वो ऑप्टिकल सेंटर से दूर जाती जा रही है। ठीक है ना, लेंस से दूर जाती जा रही है। तो देखिए अब क्या है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन f एंड 2f, ये f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया AB, एक रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से, जो अब एक रे आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधी जाएगी दोस्तों, और जो लेंस से पास करेगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल होगी, वो रे पास कहाँ से करेगी, फोकस से। दोनों रे यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, ये करके देखो। ठीक है, तो फिर इमेज बन गई A' एंड B'। अब की बार जो इमेज बनी है वो बड़ी बन गई ऑब्जेक्ट से, क्या हो गई है, बड़ी। देखिए तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड 2f, यानी कि 2f के भी बाद में बनी है। इमेज कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। एनलार्ज मैंने बड़ी, रियल का मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मैंने उल्टी। ठीक है दोस्तों, तो इमेज कैसी बन गई, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज 3 या 4 सेंटीमीटर की, मतलब बड़ी हो गई, उससे साइज कुछ ना कुछ बड़ा हो गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है कि जब ऑब्जेक्ट एफ पर हो, ऑब्जेक्ट एफ पर हो, फोकस पर हो, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ये तो मिरर के केस में भी था, लेंस के केस में भी होगा। तो देखिए रे आएगी, ये रे जब रिफ्लेक्शन होगा कहाँ से पास करेगी, फोकस से करेगी, फिर एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ये दोनों रे पैरेलल हो गए दोस्तों, कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, तो हम मानते हैं कि ये इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी के ऊपर क्या बनाएंगी, इमेज बनाएंगी। इमेज बन गई एट इन्फिनिटी, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। एनलार्ज मतलब बहुत बड़ी, रियल बनेगी वास्तविक, इन्वर्टेड मैंने उल्टी बनेगी। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट केस देखते हैं हम। नेक्स्ट में अब जो लास्ट वाला कनकेव मिरर का केस आता था, वैसे वैसा अब हमारे पास कन्वेक्स का आ गया है, और कन्वेक्स लेंस का केस आ गया दोस्तों। देखिए अब की बार ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये रखा हुआ देखिए ऑब्जेक्ट AB, एक रे जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो सीधी चली जाएगी। देखिए दोस्तों इधर देखे तो ये ऐसे करके ऐसे दूर दूर तक जाती जाएंगी, मिलेंगी नहीं कहीं भी, तो डैश डैश डॉट डॉट करके हमने आगे मिला दिया, और कहाँ मिला दिया, यहाँ पर। तो इमेज बन गई हमारी A' एंड B'। ऑब्जेक्ट छोटा है, यानी कि मान लो 2 सेंटीमीटर का इमेज, देखो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो इमेज बड़ी बन गई। अब देखिए बनी कहाँ कहाँ पे है, बिटवीन F एंड O हमारा था, ऑब्जेक्ट रखा था। इमेज कहाँ बन गई, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस के सेम साइड में, यानी लेफ्ट में ही बन गई। अब की बार वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। वर्चुअल का मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब सीधी बनी, अब की बार लास्ट इमेज है ये, एंड एनलार्ज और बहुत बड़ी बनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से भी बड़ी बन गई। ठीक है दोस्तों, अब कुछ केस है हमारे पास कनकेव लेंस के। तो कनकेव लेंस के यूं तो चाहे आप कितने केस बना लो, नॉर्मली 2 ही केस स्टडी कर सकते हैं, उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि इमेज कैसे बनाता है। देखिए ये कनकेव लेंस हो गया आपका, यानी कि अवतल लेंस। इमेज बनेगी कहाँ और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, मान लो अब यहाँ कहाँ है, अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी, 1 सेकेंड, तो इमेज कहाँ बनेगी, देखिए ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, एक रे आएगी, ये रे आई, और ये क्या करेगी, ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन दोस्तों, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे डाइवर्ज हो जाएगी,
डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होने के बाद देखिए फोकस पे मिलेगी, सेम साइड पे, जिस साइड से रे आ रही है उस साइड पे मिल जाएगी। तो अब ये बन गई, ये फोकस पे जाएगी ये रे, देखो डॉट डॉट करके मिला रखी। दूसरी रे आएगी ऐसे ही, और ये आएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ये डाइवर्ज होगी, तो डॉट डॉट करके मिलाएंगे हम एफ के ऊपर। कहाँ मिल गई? एफ के ऊपर। तो अब देखिए यहाँ मिल गई दोनों, यानी कि अगर इमेज इन्फिनिटी पे है, वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। ये सभी लेंसेज के लिए हमने देख लिया ना। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी फोकस पे, और यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ये बात ध्यान रखिए, अब ये सिंपल सा रूल हो गया है, ठीक है। और सी पर अगर ऑब्जेक्ट है हमारा तो इमेज सी पर ही बनेगी, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है तो इमेज राइट में बन जाए। तो देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनी? एफ के ऊपर। ये एफ के ऊपर बन गई, सेम साइड में। वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश, बहुत ही पॉइंटेड साइज है। हाईली डिमिनिश है, छोटी इमेज। वर्चुअल है, इरेक्ट है। वर्चुअल क्या आभासी है, इरेक्ट है सीधी बनेगी, ठीक है दोस्तों। ये याद रखिए कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा ही इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और जो रियल बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, वो उल्टी बनेगी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। ये भी कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं ये बातें, तो आपको ऐसे याद रह जाएंगे आप, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इमेज अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज एफ पे बन जाएगी। तो ये ध्यान रखें। तो अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम। नेक्स्ट केस क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ मैंने ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, और इन्फिनिटी, क्योंकि अब देखो कनकेव जो हम लेंस की बात करें उसके लिए तो हम ये डायरेक्ट मान लेते हैं कि इन्फिनिटी, क्योंकि कोई भी पॉइंट ले लो दोस्तों, इमेज ऐसी ही बनेगी, छोटी बनेगी। देखिए अब ये ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, जैसे देखो 2f और f के बीच में ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया और ये रह गई, ये यहाँ से क्या हुआ? डाइवर्जन हो गया, ठीक है। और डॉट डॉट करके हमने कहाँ मिला दिया? एफ में मिला दिया। फिर एक रह गई ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधी पास करके। देखो एक तो ये सॉलिड लाइन है और एक डॉटेड लाइन है, जो डार्क है ना सॉलिड बोलते हैं, डॉटेड लाइन ये दूसरी है जो ये वाली, दोनों कहाँ मिल गई? इस पॉइंट पे। और यहाँ पे बन गई इमेज। इमेज बनी है क्योंकि एक सॉलिड और डॉटेड है तो भी इमेज वर्चुअल बनेगी दोस्तों। तो इमेज कहाँ बन गई? बिटवीन एफ एंड ओ। ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन इन्फिनिटी और ओ के बीच में, और ऑब्जेक्ट जहाँ रखा था उसी तरीके से इमेज बन गई बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इमेज जो बनी है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश बनी है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और एक चीज और जो आपको बता रहा हूँ मैं, मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कितनी इमेज लार्ज हुई या शॉर्ट हुई, छोटी हुई, साइज छोटा हुआ इमेज का ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन आवर्धन बोलते हैं जिसको दोस्तों, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? v बाई यू। लेंस के केस में v बाई यू होता है, और मिरर के केस में क्या था? माइनस v बाई यू। और h डैश बाई h। h डैश क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो इससे न्यूमेरिकल भी इजीली सोल्व हो जाते हैं आपके। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, अगर आप देखें तो h डैश इज इक्वल टू v बाई यू मल्टीप्लाई h। ये h इधर आ गया, एक रिलेशन है, ये भी ध्यान रखें। m जब भी पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल है, और m नेगेटिव होता है तो इमेज क्या है? रियल है, ठीक है। ये ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें हैं, ये काम आ जाती हैं। तो न्यूमेरिकल करने में, मतलब ये आपके न्यूमेरिकल को सोल्व करने में हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।